हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सी टेट का जो है जुलाई अगस्त का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। 20 अगस्त को एग्ज़ाम था। इसका आंसर की का आप लोगों को इंतज़ार है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है, जो कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोगों ने आंसर की बताई थी, उससे आपने कहीं ना कहीं अपने जो है आंसर मैच किए होंगे, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सी टेट जो है क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, आपका सी टेट आप पास कर पा रहे हो या नहीं, अगर रह रहा है तो कितने नंबर से रह रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों का पहली बार सी टेट दे रहे हैं और बस ये देखना चाहते थे कि सी टेट का पेपर कैसे है, या कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो एक दो बार से सी टेट दे रहा है, उसका फिर भी सी टेट का पेपर नहीं निकल रहा है, कुछ नंबरों से रह जा रहा है, या कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका एक दो नंबरों से रह जा रहा है, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि गलती किसकी है। ठीक है, क्या गलती ये है कि आप लोग दो दो घंटे चार चार घंटे पढ़ते हैं फिर भी आप लोगों का सी टेट नहीं निकल पा रहा है, या ये है कि एक दो नंबर से क्यों रुक जा रहा है, ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं यही सब चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर करूँगी। यहाँ पे देखिए, गलती आपकी नहीं है, गलती बस इतनी है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। इसलिए परेशान मत होइए। थोड़ा सा अगर आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगा ना, तो आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को कोई जो है नौकरी नहीं दिला देता है। ये जस्ट एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है, जिसमें मार्क्स आप लोगों को 90 लाना होता है। और सी टेट का पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करें ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि 70-80 नंबर जो है आप बहुत ही ईजिली लेकर आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आपका वो नंबर कैसे चला जाता है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो जो स्टेप बताऊंगी उस स्टेप बाय जो चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, मुझे लगता है कि जो एक दो नंबर से रह जाते हैं और जो दो तीन बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका नहीं क्लियर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए ये हेल्पफुल ज़रूर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अगर आप पहली बार सी टेट का एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको तैयारी करना कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आप सी टेट का जो पेपर है बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हैं। बस गाइडेंस की कमी की वजह से आप लोग जो है रह जाते हैं। तो वही चीज़ें जो है मैं बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा सी टेट के एग्ज़ाम पैटर्न को। समझ में आया? तो सी टेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप लोगों को मैं बता दूं, दोनों ही 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, दोनों में ही आप लोगों को 2.5 आवर मिलता है, मतलब कि 2.5 घंटे मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि 150 घंटे 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 2.5 घंटे में। ठीक है, लेकिन कई बार मैं जो तरीके बताऊंगी ना, मैं इतना बता सकती हूँ कि अगर आप उस तरीके से करेंगे, थोड़ा सोच समझ के करेंगे, तो इससे पहले आपका पेपर खत्म हो जाएगा। 2 घंटा मैक्सिमम, 2 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। 150 क्वेश्चन है आपके, 2 घंटा इनफ है। पहले तो एक टाइम था कि जब 1.5 घंटा ही मिलता था, लेकिन लोगों को वो 1.5 घंटा बहुत ही कम लगा, और सच में कम था। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं उस पेपर को अगर हम लोग करें ना, तो 1.5 घंटे में नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोगों का ये टाइम बढ़ाया गया, 2.5 घंटे किया गया, लेकिन हाँ, इतना कह सकती हूँ मैं कि 2.5 घंटे से पहले पहले पेपर खत्म हो जाता है, अगर थोड़ा सा समझ कर करेंगे तो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताऊंगी, साथ में मैं पूरी जो है आप लोगों की सी टेट की प्रैक्टिस करवाऊंगी, सी टेट के कॉन्सेप्ट की क्लासेस दूंगी। और हाँ, जिनका सी टेट पेपर 2 एसएसटी है, उनकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो गई हैं। आप ज्योग्राफी के नोट्स देख सकते हैं, टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपको करना है तो जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए, कहीं से भी कीजिए, बस अच्छे से कीजिए, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कीजिए, ताकि आप लोगों का जो सी टेट का एग्ज़ाम है ना, वो निकल जाए। तो बस ये अपना मोटो रखिए, और ये नहीं है कि आप किसी को भी कहीं से भी करिए, बस प्रॉपर अच्छे तरीके से करिए, एक सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो इसका पैटर्न क्या है। सीडीपी सीडीपी में अगर पेपर 1 की बात करें, तो सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो सीडीपी का होता है, जो कि 30 मार्क्स का आता है। मैथ्स की बात करें, सेकंड सेक्शन में आपका ये भी 30 नंबर का होता है। ईवीएस भी 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज 1 आप जो भी चूज़ किए हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से जो भी, वो भी आपका 30 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज 2 और यहाँ पे 30 मार्क्स का। लैंग्वेज चूज़ करते टाइम आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखनी है
कि पहला लैंग्वेज वही रखिएगा जो आपको बहुत ही अच्छे से आता हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन होता है कि हिंदी आपने चूज़ किया, इंग्लिश चूज़ किया, तो जो अच्छे से आता हो वो चूज़ कीजिए बेधड़क। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं हिंदी नहीं, इंग्लिश चूज़ करते हैं, हमारा इंग्लिश दिखेगा। ऐसा मत सोचना, जो लैंग्वेज अच्छे से आती है भाई वही चूज़ करो, ताकि आपको आप जो है क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, ऐसे ही पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी जो आपकी सीडीपी है, सीडीपी जो है वो भी 30 मार्क्स की आती है। फिर उसके बाद जो है दूसरा सेक्शन मैथ्स का होता है, तीसरा साइंस का आता है, जो जिनका साइंस पेपर होता है। ठीक है, और जिनका एसएसटी होता है वो एसएसटी 60 मार्क्स का होता है। अब एसएसटी में कैसे स्कोर करना है वो मैं बताऊंगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, मैं इसलिए बोलती हूँ, बाकी आप कहीं से भी करिए, बस अच्छे से कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करें, लैंग्वेज 2 की वो मैं बता ही चुकी हूँ कि लैंग्वेज आपको कैसे सेलेक्ट करना है, ये भी 30 मार्क्स की आती है। तो ये था एग्ज़ाम का पैटर्न। सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप जो है एक सही से स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जो सीडीपी है इसमें जो 15 मार्क्स होता है वो पैडागोजी की होता है, और 15 मार्क्स जो होता है थ्योरी जो आती है आपकी। ठीक है, 15 मार्क्स जो पैडागोजी होता है, इसको मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, आगे बताती हूँ। इसमें 15 मार्क्स पैडागोजी होता है, 15 मार्क्स थ्योरी होता है। ठीक है, मैथ्स में भी 15 मार्क्स जो है बहुत ही आसानी से आप लेकर आ सकते हैं। 15 मार्क्स थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि जिनको मैथ्स हार्ड लगती है। ठीक है, लेकिन पेपर 1 सी टेट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी मैथ्स आती है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। ईवीएस की बात करूँ तो इसमें भी सेम आपके जो 15 मार्क्स होता है वो पैडागोजिकल होता है, कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, आप बच्चों के साथ कैसे डील करें। प्लस जो 15 मार्क्स होते हैं वो आपके आते हैं कैसे जो है थ्योरी के। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर जो है आपका पैसेज जो है वो आपका जो है लगभग मतलब कि 13-14 मार्क्स का आ जाता है, 13 से 14 मार्क्स का आ जाता है। सेम इसमें भी 13 से 14 मार्क्स। कहने का मतलब है कि आप लैंग्वेज पेपर को अगर अच्छे से करें ना, तो ये 13-14 मार्क्स जो है आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाकी जो आगे आता है उसमें शिक्षण शास्त्र आ जाता है, जिसके अंदर जो है आप लोगों को बताना होता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, बच्चों के साथ कैसे डील करें, बच्चा अगर परेशान है तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर आपका बच्चा फेल हो जा रहा है, आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है। तो ये जो है आपको इन सब चीज़ों पर जो है इन सब का जो है आपको किस तरीके से आप बच्चे के साथ डील करेंगे वही आंसर देना होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, पैडागोजिकल सेक्शन जो है सॉल्व करते टाइम अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखिएगा रखिएगा। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। कहने का मतलब है कि आपको अपने मेथड को इम्प्रूव करना है। बच्चे की कहीं पर भी कोई गलती नहीं होती, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब टीचर की गलती है, टीचर को अपना मेथड चेंज करना चाहिए। बच्चा स्कूल लेट आ रहा है, हर दिन लेट आ रहा है, तो क्या कारण है, इसका मतलब आप ये नहीं कि पनिशमेंट दे दें, बाहर खड़ा कर दें, या हाथ खड़ा करके खड़ा ऊपर रख दें, या बच्चे को थप्पड़ लगाएं, या बच्चे से कारण जाने कि क्या है। तो बच्चे को देखो मारना पीटना तो वैसे ही मना है, आप लोगों को बच्चे का कारण जानना पड़ेगा कि बच्चा लेट आखिर आ क्यों रहा है। तो इस तरीके से जो है ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इस तरह से क्वेश्चन आता है। मैं आगे इस चीज़ों को समझाऊंगी। ठीक है, ये तो मैं जस्ट एक आप लोगों को एक रफली बता रही हूँ कि इस तरीके से वो होता है। ठीक है, सीडीपी में सेम यही 15 मार्क्स यहाँ पे आपका पैडागोजिकल सेक्शन आ जाता है, और 15 मार्क्स का जो है यहाँ पे जो है थ्योरी में भी क्या पढ़ना है आपको टू द पॉइंट्स में वो बताऊंगी, जिससे कि आप एक उतना पढ़ें जो कि आप अच्छे से एक स्कोर कर सकते हैं, एक क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मैथ्स थोड़ा सा पेपर 2 की अच्छी खासी आती है। साइंस मतलब ये पढ़ना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी को इसमें मेन बेस बनाइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी ही आती है। एसएसटी वो मैं करवाऊंगी ही, एनसीईआरटी एसएसटी वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यहाँ पे एनसीईआरटी आप लोगों को पूरा मैं जो है करवाने वाली हूँ, एनसीईआरटी। ठीक है, अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम, इसमें आपका अगर मैं बोलती हूँ पैसेज अपठित गद्यांश वो आ जाता है 13-14 मार्क्स का, मान लो 15 मार्क्स का, तो यहाँ पे ये 15 मार्क्स आप लोगों की बहुत ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको पैसेज पढ़कर ही उसी में से आंसर देना होता है, और 1-2 ग्रामर के क्वेश्चन उसमें डाल देगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सी टेट है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पूछता है, इतना याद रखिएगा। जो लैंग्वेज में है ग्रामर नहीं पूछता है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो डायरेक्शन नहीं मिलता है एक सही, आप लोगों का 1-2 नंबर से रह जाता है, वो क्यों रह जाता है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों ने पेपर दे ही लिया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले जो है 2-3 प्रीवियस ईयर लगाइए। क्या लगाइए? 2-3 प्रीवियस ईयर लगाइए, फिर एनालाइज कीजिए कि उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको देखने को क्या मिलेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड।
ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको कम से कम मतलब हर एक सेक्शन में 15-12 इस तरीके से मिलेंगे, जो कि ये बताता है कि आपको अपना जो आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। कहने का मतलब है आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन जब पेडागोजिकल सेक्शन को सॉल्व करें, चाहे वो आपका सीडीपी का हो, लैंग्वेज का हो, या ईवीएस का हो, या सोशल साइंस का हो, पेडागोजिकल सेक्शन में जो है वो उसको जब सॉल्व करते हैं तो अपना जो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब वो कैसे, देखिए, अगर मान लो सीडीपी है, सीडीपी में 30 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स पेडागोजिकल आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, पेडागोजिकल मेरा कहने का क्या मतलब है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जो कि आपके ये 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। 15 मार्क्स में से 15 लेकर आ सकते हैं, थोड़ा सा समझदारी के साथ करें तो। जैसे कुछ क्वेश्चन के मैं कुछ मतलब तरीके बताती हूँ। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा जो है मतलब टीचर पढ़ा रही है लेकिन फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा है, या वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो इसमें किसकी गलती है? तो क्या बच्चे की गलती है, बच्चे ने होमवर्क टाइम पर नहीं किया, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, या टीचर की गलती है, टीचर ने अच्छे से समझाया नहीं? तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे टीचर की गलती है कि टीचर बच्चे को समझा नहीं पा रही है। अगर बच्चा अगर अपने एग्ज़ाम में फेल हो जा रहा है तो इसका मतलब जो है कि टीचर का मेथड ही सही नहीं है, उसे अपने मेथड को चेंज करना चाहिए। ठीक है। मान लो दूसरा एक पेडिकल एक ये को हो गया। और या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बच्चा जो है डेली जो है क्लास में लेट आ रहा है, ठीक है, तो एक टीचर का क्या काम है, वो क्या बच्चे को पनिशमेंट दे दे? एक दिन अब उसने मतलब कि एक दिन उसने जो है वार्निंग दी, 2 दिन वार्निंग दी, फिर भी लेट आ रहा है, तो क्या टीचर करती है? बच्चे को अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, बच्चे को पनिशमेंट दे देती है, बच्चे को थप्पड़ मारती है, या बच्चे से कारण जानने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये नहीं कि आप थप्पड़ लगा देंगे, जो कि जनरली लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मारना अलाउड नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो आपको उसका कारण जानना है कि बच्चा अगर लेट आ रहा है तो क्या कारण है, समझ में आ रहा है ना, क्या कारण है, इसको जानना है, तो वो जिससे कि आप उस पर काम कर सकें। तो पेडागोजिकल सेक्शन को सॉल्व करते टाइम आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मेथड चेंज करना है। बच्चा स्कूल में लेट आ रहा है तो क्यों लेट आ रहा है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या उसके पीछे कारण है, बच्चा आपसे बातें नहीं कर रहा है तो क्या क्या कारण है। ठीक है। बच्चा जो है आपसे क्वेश्चन नहीं करता, सभी बच्चे घुल मिल के रहते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है थोड़ा सा हटा हटा से रहता है, तो क्यों रहता है, उसका क्या रीज़न है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करना है। तो वो जो एटीट्यूड होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बच्चे के लिए होना चाहिए, बच्चे से प्यार से कैसे आप समझा सकते हो उसको, ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। ये 15 में से 15 आप लेकर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। देखिए, लैंग्वेज के पेपर की अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि CTET का पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। CDP मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज आप अपना लैंग्वेज वही रखिएगा जो लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आती है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर अच्छे से हिंदी है ना तो हिंदी रखिए, लैंग्वेज टू इंग्लिश अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, अगर संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत रखिए, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश रखिए। ठीक है। लेकिन वही लैंग्वेज रखिए जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आता है। और हाँ, लैंग्वेज का पेपर हमेशा लास्ट के लिए मत छोड़ दीजिए कि अरे हमें बहुत ही अच्छे से आता है, पैसेज जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और कर लेंगे। ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसलिए हमेशा गलती करके सीखना ज़रूरी नहीं है, दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि लैंग्वेज का पेपर पहले कर लो, क्योंकि अगर आपको अच्छे से आता है तो यहाँ पे आप जो है 30 में से आराम से अगर आप अच्छे से कर लेते हो, मान लो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन फिर भी नहीं आ रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 25+ कहीं नहीं आपके जा रहे हैं। ठीक है। 25 आराम से लेकर आ सकते हो। मान लो आप 20 भी नहीं लेकर 25 भी नहीं लेकर आ सकते हो तो कम से कम 20 तो लेकर ही आ जाओगे, जिसके अंदर जो है आप पैसेज जो होगा आपका 14 मार्क्स तक का, तो पैसेज ही 2 पैसेज आते हैं, 14 मार्क्स के आते हैं, इसमें भी 14 मार्क्स के आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है शिक्षण शास्त्र होता है, ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण शास्त्र, तो वो जो है आप लोगों का हो जाता है। शिक्षण शास्त्र में आप कम से कम मान के चलिए, अगर आप अच्छे से करते हैं तो ये भी 7 से 8 क्वेश्चन आप जो है अच्छे ही करेंगे। ठीक है। तो 14 और 8 कितने होते हैं भैया, 8 4 12 को 2, मतलब अब कितने हो गए, ये 22 हो गए ना। तो इसका मतलब है कि आपके जो है कितने 22 मार्क्स तो आएंगे ही। मान लो यहाँ पे मैंने 20 रखा था, 22, मान लो यहाँ पे आपका संस्कृत में इंग्लिश जो भी है 22 ये आ जाता है। अब इसके बाद आ जाता है आपका EVS, ठीक है, और मैथ्स।
मैथ्स में भी आप 15 मार्क्स बहुत ही, क्योंकि जो अगर पेपर 1 की बात करूँ तो बहुत ही ईजिली आप लेकर आ सकते हैं, इसमें बहुत हार्ड मैथ्स नहीं आती है। आप एक बार प्रीवियस ईयर करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो 15 तो आपके यहाँ पे डन है, ठीक है। ईवीएस जो है बहुत ही ईजी आती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ईवीएस जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा था, थोड़ा सा जो है इसका लेवल थोड़ा अप हो गया था। लेकिन आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना है, इसमें भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा। तो आपके कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो 15 to 20 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो अप लेवल गया है तो 8-10 क्वेश्चन आपके अच्छे आ सकते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे बात करूँ तो 20, तो आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं। मतलब अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे आपके आराम से जो है 2 2 4 6 8 8 और एक 9, 92 मार्क्स तो ऐसे ही आपके बन जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक समझदारी के साथ करते हैं तो आपके यहाँ पे 90 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि 90 मत मान के चलिए, 80 जो है आप अगर नहीं भी कुछ पढ़ के जाएंगे ना तभी भी आ जाएंगे। लेकिन आप पेपर देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़कर तो जाएंगे ही, ठीक है, पढ़कर जाएंगे ही तो आपके अच्छे आएंगे ही। जब आप ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मैंने काउंट करवा दिया कि आपके इतने मार्क्स आ ही सकते हैं, तो आप बताइए थोड़ा सा अगर आप अच्छे से अगर जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, अगर थोड़ा एनसीईआरटी अच्छे से कर लें और थोड़ा सा मैथ्स का, ज़रूरी नहीं कि आपकी 15 मार्क्स ही आए क्योंकि ईजी आती है, तो आप थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा काम कर लें तो और भी, तो आपका यहाँ पे जो है 110 प्लस जो है कहीं मार्क्स नहीं गए। और आपका जो CTET का एग्ज़ाम है जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ें तो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब चीज़ों पे काम कीजिएगा। सबसे पहले जो है आप प्रीवियस ईयर को 2-3 पेपर सॉल्व कीजिएगा, चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात CDP, जिसमें 15 मार्क्स जो है आप लोग बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। और बाकी जो 15 मार्क्स में जो आपका रहता है जिसके अंदर मैं कुछ थ्योरीज बता रही हूँ उसको आप याद रखिएगा। जैसे कि आपका आ गया जीन पियाजे, बाइगोस्की, कोहलबर्ग, वर्नडुरा, स्किनर, थॉर्नडाइक, पाब्लो। तो ये जो है थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अगर मैं आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर, मैं क्यों प्रीवियस ईयर का नाम ले रही हूँ क्योंकि उससे आपको एक पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस सेक्शन से कैसे आते हैं। आप पूरा प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे ना, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोस्की, इससे आपको एक ही पेपर में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पक्का दिख जाएंगे आपके CDP में ही। ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। आप जब करेंगे ना तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के कीजिएगा। तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों का CTET का पेपर रुकेगा ही नहीं। सॉरी। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में भी ये सब सेम काम बातें आएंगी। आपका EVS छोड़ देना, जिनका मैथ्स तो मैथ्स तो अपना लेकर चलना। SST की बात कर लेते हैं। जो SST है मैं NCERT कराऊंगी। अगर आप लोग मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर मेरे से नहीं करना है तो NCERT खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो है यहाँ पे आपको खुद मैं बना के दे रही हूँ। आपको देखेंगे कि टू द पॉइंट्स में नोट्स जो है मिलेंगे NCERT के। अगर आपको करना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अदरवाइज अपने से आपसे करना है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। NCERT में भी आपको मैं बताऊंगी जब सॉल्व करवाऊंगी तो 20 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, जिसमें कि आप आराम से 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही 40 मार्क्स के लिए जो है आपको वर्क करना है, ठीक है। जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो 20 मार्क्स के 20 नंबर तो ऐसे ही आएंगे। 40 नंबर पे मैं काम कराऊंगी, पूरे टू दी पॉइंट्स में नोट्स दूंगी। तो आप जो है बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे को ना थोड़ा सा आगे और मैं करवाती रहूँगी डे बाय डे। थोड़ा मज़ा भी आएगा कि हाँ भाई कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, इसका फ़ायदा मिल रहा है। नहीं तो ऐसे अजीब सा लगता है कि हाँ हम लोग करवा रहे हैं और कोई देख ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट ताकि मैं अच्छे से करवाऊँ और आप लोग जो है उसके अच्छे से ले सकें। और उसका जो और हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जो उसका PDF होगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट, बस जुड़े रहिए।